अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी। और सबसे अहम तरीन अपडेट आज की दुनिया स्पोर्ट्स से यह है कि जिम्बाब्वेन क्रिकेट क्लब ने जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जिम्बाब्वे के दौरा पाकिस्तान के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसके अंदर 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और कुछ यंगस्टर्स उन्होंने खिलाए हैं और वो यंगस्टर्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस दौरे में चांसेस देने के लिए पुरुमीद हैं। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हक साहब ने भी कुछ अहम तरीन बयान दिए हैं और साथ साथ वकार यूनिस ने भी बयान दिए हैं जो कि बॉलर्स की फिटनेस से रिलेटेड है। इस पर कुछ बातचीत कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे अपनी जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ़ का लाहौर में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानब जिम्बाब्वेन क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फराज इकराम को पहली बार स्क्वाड में शामिल, जबकि स्क्वाड की क़यादत चिमोची भाभा करेंगे। जबकि पीसीबी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 3 रोज़ा टूर्नामेंट के लिए 6 क्रिकेट एसोसिएशन के सेकंड 11 टीमों का ऐलान कर दिया। इवेंट 18 अक्टूबर से कराची में शुरू होगा। नौजवान क्रिकेटर्स का सीनियर्स को चैलेंज करना खुश आइंद है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की तलाश की जरूरत है। बॉलिंग कोच कौमी टीम वकार यूनिस। नेशनल T20 कप के 21वें मैच में फखर जमान की निफ्ट सेंचुरी और मुसद्दिक अहमद की धुआंधार बैटिंग की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 73 रन से शिकस्त दे दी। कभी सोचा ना था कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन करूंगा। फिलहाल रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। 2007 में कप्तानी कबूल करने का अफसोस है शुएब मलिक। साबिक कप्तान सलीम मलिक की अपील पर फैसला महफूज। फैसला आइंदा 15 रोज में सुनाया जाएगा। सलीम मलिक ता हयात पाबंदी के खात्मे के लिए पुरुमीद। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और पाकिस्तान डिसेबल्ड एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। साबिक कप्तान को एसोसिएशन का एजाजी चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक CEO हारून लुगात बतौर डायरेक्टर T20 से वाबस्ता हो गए। साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकियां देने वाला गिरफ्तार। और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल की हुक्मरानी बरकरार। नडाल ने मुसलसल 13वीं फतह का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज देखी। वीक का हमारा पहला शो है और तमाम ही खेलों की खबरों को हमने टॉप स्टोरीज में शामिल किया। दौरे जो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि मज़ीद रद्द-बदल हो सकता है, जिसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है कि लाहौर में स्मोक होती है, तो हो सकता है कि दूसरे मैचेस जो हैं T20 मैचेस जो लाहौर मुंतकिल किए गए हैं मुल्तान, वो रीशेड्यूल कर दिए जाएँ, उनमें रद्द-बदल कर दिया जाए। बिल्कुल, आज वीक का जैसे हमारा पहला शो है, जिम्बाब्वे का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिविटी दोबारा होने जा रही है पाकिस्तान में। नेशनल T20 कप तो चल ही रहा है, लेकिन इस आज वीक का पहला शो है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का आपके सामने बिठाएं। टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करते रहें, कोचिंग भी की है, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहें और डोमेस्टिक में हम देखते हैं कि धूप में प्लेयर्स को सिखाते हैं। बहुत सारे नामवर प्लेयर ऐसे हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस किए, लेकिन नाम नहीं लेते कि कौन से प्लेयर्स हैं। वो एक बड़ापन है इनका। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब की। आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तौसीफ अहमद साहब, तलहा भी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले जैसे जिम्बाब्वे की बात हो रही है, तो आपने भी अपना आखिरी टेस्ट मैच वकार यूनिस की क़यादत में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेला था। कैसा देख रहे हैं? कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न का भी आगाज़ हुआ है, उसके बाद जिम्बाब्वे यहाँ का दौरा कर रही है। कितना अच्छा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? आपने भी क्या है, हमारा एंड बता दिया कि हम आखिरी हाँ जी हाँ बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कह रहा था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा वो मेरा लास्ट टेस्ट मैच। बहरहाल पाकिस्तान के बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो है वो इससे बड़ा मोराल हाई होगा और यकीनी तौर पर T20 चल रहा है, कुछ यंगस्टर की परफॉर्मेंस भी आ रही है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये दौरा प्लेयरों के लिए भी बड़ा अहम है और उसके अलावा जाहिर है पीसीबी के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पर जो है कोई बाहर की टीम आई है, पहले भी आई है, बट होना चाहिए और टूर आई थिंक आई होप सब कुछ अच्छा होगा।
बिल्कुल अच्छा होगा। और ये तो शिकायतें भी तौसीफ साहब करते रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी और उसके बाद मिसबा हक साहब भी, कि अब दीगर टीम्स आ रही हैं, इंटरनेशनल टीम्स, लेकिन मीडिया वो ये कहते हैं या साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे। तो आप तो खुश हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस इक़दाम से कि इंटरनेशनल टीम्स अब पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं? अरे बीइंग देखें, प्लेयर की हैसियत से बातें आदमी ज़रूर करता है, पर जब जहाँ कंट्री की बात आती है ना, तो वहाँ पर कंट्री के बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे को डैमेज करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं अपने तौर पे, और काफ़ी हम उससे में डैमेज हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क ने हमें सबको बहुत कुछ दिया है, चाहे एक्स प्लेयर हों या दूसरे प्लेयर हो, जहाँ भी हो अपने मुल्क की बात अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ भी हो अपने मुल्क की बात अच्छी करनी चाहिए। मुल्क का ये जिक्र हम कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, तो ये भी जानना चाहूँगा कि कितना, जो कि जिम्बाब्वे ने अपनी टीम का तो ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तैयारियां कर रहा है T20 क्रिकेट के लिए। T20 टीम का ऐलान 19 तारीख को किया जाएगा। 18 से ये नेशनल T20 कप T20 ख़त्म हो रहा है। तो आप कैसा देखते हैं जिम्बाब्वे की इस टीम को जो अनाउंस हुई है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टफ टाइम दे सकती है? दूसरा, फिर यंगस्टर्स के लिए कितना अच्छा मौका होगा अगर चांस मिलता है सीरीज़ में? देखिए, जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी खुशाइन बात है, टीम आ रही है और किसी टीम को हल्का लेना नहीं चाहिए। हालांकि कुछ बयानात मैंने ऐसे देखे, मगर आई थिंक ये एक बेस्ट टाइम है जब जो है वो यंगस्टर को चांस होना चाहिए। लेकिन हम पूरी जहाँ तक है पूरी टीम चेंज नहीं कर सकते, और होना भी नहीं चाहिए। यकीनी तौर पे किसी टीम को हल्का इतना लेना नहीं चाहिए। तो कुछ चेंजेस वो देखेंगे ये टूर्नामेंट से, और हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पे किसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त ये आ रहा है कि वाइट बॉल की क्रिकेट हमें बहुत ज़्यादा खेलनी है। 2-3 इवेंट ऐसे हैं आगे चल के वर्ल्ड कप, हमें वो खेलने हैं। तो उस लिहाज से हमें देखना पड़ेगा। और 2-3 प्लेयर जो हम समझते हैं कि सबके सामने आ रही है, दरअसल होता यही है कि लोग देख नहीं पाते। ये जब टीवी पे मैच आते हैं तो लोगों की परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और सारा कुछ का पता चलता है। तो मेरा ख्याल है कि सब तैयारी रखनी चाहिए जो यंगस्टर हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-3 प्लेयर को ज़रूर उस पर मौका देना चाहिए। सही। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि कुछ बयानात आपने ऐसे देखे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सो कॉल्ड जिम्बाब्वे का वर्ड यूज़ किया गया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग कोच हैं वकार यूनस की जानिब से। तो आपको लगता नहीं है कि सो कॉल्ड श्रीलंका भी आई थी और उसने फिर आपको T20 सीरीज़, आपका 11 सीरीज़ लगातार जीतने का एक रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड आपका टूट गया। उसके बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से दस्तबरदार होना पड़ा, उनको हटा दिया गया, फिर स्क्वाड से वो बाहर हो गए। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए? प्लेयर्स भी थोड़ा हल्का हो जाते हैं, ठीक है जिम्बाब्वे टीम है, खेल लेंगे हम। देखिए, अगर देखा जाए तो दूसरों के हिसाब से तो हल्की टीम तो है ना, बिल्कुल तरह देखा जाए। और हम वैसे कह सकते हैं, यूँ कि हमें सरप्राइज़ दिए हैं बहुत सी टीमों ने, तो हम कह सकते हैं। बट आप वैसे देखें तो जिम्बाब्वे को अगर हमसे आप मिलाना शुरू कर दें तो वो तो फिर ज़्यादती की बात है। बट हाँ, बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए। उन्होंने उसमें ना दिया हो, यकीनी तौर पे मोरल हाई भी हो सकता है कि यार ये हल्की टीम है, तो इस तरह मारना चाहिए कि मतलब पता भी नहीं चले कि क्या हो। तो ये अप्रोच अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह सोचें, लेकिन किसी को हल्का वैसे नहीं लेना चाहिए। और जाहिर है कि ये सबके नज़र में होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें 1-2 प्लेयर्स जो ऐसे मैं कह रहा था कि ज़रूर ट्राई करने चाहिए। माजी में हुआ ये है कि मैंने देखा है कि प्लेयर जो है बैठने से कतराते हैं ज़रा। और जिम्बाब्वे सीरीज़ एक हुई थी, जब हम गए थे तो लोगों ने इनकार कर दिया था कि नहीं हम तो खेलेंगे ज़रूरी। और उसमें तो कहा भी जा रहा था कि टफ टूर होने वाला है। वो टफ वहाँ पर जब हम खेलने गए थे, ये थोड़े अरसे पहले की बात है। बट प्लेयर खुद बैठना नहीं चाहते क्योंकि शायद उससे जगह जा सकती है। क्या वजह नहीं, जगह इतनी आसानी से नहीं जाती है। वरना अब तक तो कितने प्लेयर जो है आप वही देख लें, वही घूम फिर के वही सारे प्लेयर खेल रहे हैं। और आई होप, उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से और आगे आने वाले मैचेस में ऐसे इवेंट 50 ओवर्स के और 20 फिर 4 डे मैचेस, तो उसमें कुछ प्लेयर हमें ऐसे मिले जिनकी हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, वाकई जिन प्लेयर्स की ज़रूरत है वो हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बयानात ऐसे आ रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट के हैं, आप T20 में खिला देते हैं, कुछ T20 के हैं वो आप टेस्ट में खिला देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लेयर सिलेक्शन में और जो सिलेक्शन कमेटी में, इसमें तौसीफ साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हों जिससे हमें अच्छे प्लेयर्स मिल सकें। कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे का ये दौरा, जो कि दौरा पाकिस्तान पर आ रही है? ज़रा उनके स्क्वाड पर नज़र डालते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को चांस
दिया है, एक और पाकिस्तानी निजात जो कि जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं उनको भी चांस दिया। जरा स्क्वाड पर नजर डालते हैं। उनके नए कैप्टन हैं चमू चिबाबा जो कि ये कैप्टनसी करेंगे दौरा पाकिस्तान पर, साथ साथ फराज अकरम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो अब जिम्बाब्वे से खेलेंगे। सिकंदर रजा जिन्होंने रिसेंटली बयान दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म है और इस बार वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर चुके हैं। इसके साथ साथ विलिंगटन मसाकाजा ये उनके सीनियर खिलाड़ी हैं और एल्टन चिगुम्बुरा और साथ साथ क्रेग अर्विन जिन्होंने रिसेंटली अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ये ब्रेंडन टेलर भी ऐसे हैं जो कि ये 5-6 खिलाड़ी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ तौसीफ साहब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं जिम्बाब्वे टीम के लिए और रिसेंटली देखा जाए तो सीरीज़ में परफॉर्म भी करते आ रहे हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक टफ टाइम पाकिस्तान टीम को मिल सकता है या एक वॉक इन द पार्क होगा पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, टफ टाइम से यही होता है कि सिचुएशन को देख के जैसे वो अपनी टीम में कुछ नए प्लेयर्स ला रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस सीरीज़ में हमारे भी कुछ प्लेयर्स 2-4 ज़रूर खेलेंगे। और टफ टाइम देखें ना, ये गेम है, इसमें आप कुछ कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन हाँ अगर मुवाजना करें हम तो हम उनसे तो 1000 टाइम बेटर है। सोचना नहीं चाहिए कि हम उनसे हारेंगे, सच्ची बात है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, कॉन्शियस होना चाहिए, हमें और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसमें कोई 8-10 प्लेयर तो हम चेंज कर नहीं सकते, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, ये लेकिन ज़रूर है कुछ यंगस्टर को जो हमें लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जो अभी आए भी हैं प्लेयर, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, इंग्लैंड में भी खेला और हैदर अली खेले और कुछ फास्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलर के का हमारे पास काफ़ी ज़ख़ीरा है, नज़र आता है। बट मुझे थोड़ा सा फ़िक्र ये होती है कि जैसे हमने शाहीन के लिए और दूसरों के लिए कि मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ और बड़े पॉजिटिव वे में ये है कि ये जो लड़के खेल रहे हैं ये मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम 4 ओवर की क्रिकेट खेलें, यानी 70-20। तो मेरा ख्याल है हमें इससे निकालना पड़ेगा कुछ लोगों को, इसलिए कि जब तक, और वो उसका बेहतरीन तरीक़ेकार है, आपका ये डोमेस्टिक सीज़न है उसमें आप इन्हें बड़े उसकी जो है क्रिकेट खिलाएं, यानी कि ये दिन में 15 से 20 ओवर करें। और अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि 4 ओवर के कुछ प्लेयर्स खेलना चाहते हैं और इसका खमियाजा हमने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे देख लिया था कि इन प्लेयर्स के साथ क्या हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, और फिटनेस प्रॉब्लम भी आ रहा है और जब ज़रा से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाता है, 50 ओवर में जाते हैं तो कुछ डगमगाना शुरू करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन तरीका है, इनको हम फर्स्ट क्लास में भेज के और उनसे और तरीके से इस्तेमाल करें, ये नहीं कि हम फर्स्ट क्लास में भेज के तरीके से इस्तेमाल करें। T20 क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, वनडे क्रिकेट भी आगाज़ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी वनडे अक्टूबर में 2019 में खेला था सरफराज अहमद की क़यादत में कराची में श्रीलंका के खिलाफ। तो तौसीफ अहमद साहब, बाबर आजम के लिए कितना अच्छा मौका होगा कि वनडे सीरीज़ का आगाज़ अपने ही होम क्राउड के सामने, बल्कि शायकीन की इजाज़त तो नहीं होगी लेकिन अपने होम ग्राउंड में करेंगे तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये बाबर आजम के लिए। ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ऑनर की बात है। हमारे मुल्क में वैसे भी क्रिकेट बहुत कम हुई है, सही, और हमारी आवाम देखनी चाहती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे चीज़ें हो गई हैं जिसमें शायद लोग ग्राउंड में आके ना देख सकें, लेकिन टीवी पे देखेंगे बिल्कुल, और इंशाल्लाह। और मोरल डेफिनेटली हाई है और यंग कप्तान है आपका, और जो उस परफॉर्म कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्म कर रहा है। T20 की परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं, ना उसकी वनडे की परफॉर्मेंस उसकी देखी नहीं, ना उसकी क़यादत देखी। तो अब देखते हैं कि कैसा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये अच्छा है कि एक हल्की टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ अगर बाबर आजम कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे तो अच्छा है कि एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर जीतते हैं तो। देखिए, कॉन्फिडेंस तो जीतने के बाद सबको ही मिलता है, ये सिर्फ प्लेयरों को ही नहीं मिलता, ये सबको, सिलेक्शन कमेटी को भी मिलता है, सबको मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जीत जो है वो बड़ा मायने रखती है और ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फाइट करके अगर हार भी जाता है ना आदमी तो इतना महसूस नहीं होता। यस, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मोरल हाई होगा। और आप जो बात कर रहे हैं बाबर की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हल्की टीम है या क्या है। आई थिंक ये एक कंबाइंड एफर्ट होते हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। ये यंग लड़के भी मौजूद हैं इसमें, सीनियर भी मौजूद हैं, और फिर एक आपका जूनियर कप्तान बना हुआ है। तो सब मिलके अगर ये चीज़ करेंगे तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म, अगर अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर ये दौरे पे जीतते हैं, जो जिम्बाब्वे का दौरा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इस पर कामयाबी हासिल करता है, तो मोराल तो पूरे, जैसा आप कह रहे हैं, पूरी टीम होती है, पूरी मैनेजमेंट होती है, सबका ही बुलंद होता है, साथ साथ आवाम का भी मोराल बुलंद होता है। लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स और कुछ कोचेज़ ये बात कह रहे थे कि जिम्बाब्वे का जो दौरा है पाकिस्तान है उसमें आप बाबर आजम को
रेस्ट दे दें। ठीक है, वो पहले हाफ में नेशनल T20 में मौजूद ही थे, रिसेंटली उन्होंने सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन किया और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहे हैं, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो क्या लगता है कि सब कह रहे हैं कि एक नया कप्तान आप ले जाते, जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है, शादाब खान का नाम सामने आ रहा था। देखिए मेरा ख्याल है अभी उसको बनाया है उन्होंने कप्तान, मेरी अपनी नज़र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्ची बात है। और जो सेकंड आपके पास जो प्लेस होती है उसके लिए किसी को साथ रखें। आप शादाब की बात कर रहे हैं या और कोई आता है, शान मसूद आता है या कोई इस तरह के जो प्लेयर हैं उनको आप साथ रखें, ग्रूम करें। ये भी अभी सीख रहा है, लेकिन इसमें मैं सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं कि इसमें होता क्या है कि इसमें टीम जब खेलती है ना उसका बड़ा हाथ होता है, सीनियर प्लेयर्स का बड़ा हाथ होता है उस कप्तान को मोरल हाई। हमारे टाइम में भी यही होता था, इमरान भाई कप्तान थे लेकिन जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नज़र और सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा हेल्प करते थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इतनी मुश्किलात होनी नहीं चाहिए। अच्छा है वो यंग कप्तान है, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल मुश्किलात होने नहीं चाहिए, कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कप्तान के हवाले से हमने बात की, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने देखा सिलेक्शन कमेटी जो उसकी मीटिंग हुई है, हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने रीजनल कोचेस के साथ एक बैठक लगाई है। उस बैठक में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे और उस हवाले से तौसीफ अहमद टेस्ट क्रिकेटर से सवालात भी करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिस तरह हम बात कर रहे थे दौरे ज़िम्बाब्वे के हवाले से, कप्तान के हवाले से, अब बात करते हैं कुछ फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो यही कह रही है फ़िटनेस पर कोई समझौता नहीं जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा कि 2 दिन कबल जो मीटिंग हुई पिंडी में और रीजनल कोचेस के साथ हेड कोच मिसबाह उल हक चीफ सेलेक्टर बैठे, तो उन्होंने एक तो परफॉर्मर्स जो हैं यंग परफॉर्मर्स, उनकी परफॉर्मर को तो सराहा, साथ साथ उन्होंने फ़िटनेस पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल तकाज़ों को ये फ़िटनेस पूरा नहीं उतरते, खिलाड़ी इंटरनेशनल तकाज़ों पर जो अपनी फ़िटनेस होती है। तौसीफ अहमद साहब टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा आलमगीर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब क्या कहेंगे फ़िटनेस के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रद्द-ए-अमल सामने आता है, एक इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ है फ़िटनेस के हवाले से? अब देखिए इसमें कोई दो राय होनी चाहिए, हम लैग कर रहे हैं और दुनिया से बहुत पीछे हैं, ये तो सबको पता है। और मिसबा ने जो बात की है यकीनी तौर पे, और देखें पता कब चलता है, हमें डोमेस्टिक में अगर वैसे मैचेस हो रहे होते हैं इतना आइडिया नहीं हो पाता। जाहिर है जो कोच साथ होते हैं सब कुछ जो कर रहे होते हैं वो उस वक्त होता है, लेकिन जब टीवी पे मैच आता है तो सारी दुनिया देखती है, बिल्कुल, और आवाम भी देखती है, तो सामने सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। वसीम अकरम के रिमार्क्स देख रहा था मैं, हो सकता है चुभने वाले रिमार्क्स ज़रूर हों, बट ये फैक्ट है और फैक्ट यही है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ एहसान अली की। एहसान अली जब खेलने वाले थे उस वक्त जावेद ट्रेनर, चूँकि ग्रेड 2 में था मैं, तो ये एहसान अली मेरे ही साथ थे, उनको आइडिया हुआ कि उन्हें खेलना है, उसके ऊपर बहुत वर्क किया और मैं समझता हूँ ट्रेनर ने बहुत काम किया और उसकी उस वक्त ठीक हो गया। बात ये होती है उसके बाद आपका खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है अपनी फिटनेस को खुद बरकरार रखें। देखें मिसबा ने एक और बात की थी कुछ प्लेयर्स के लिए, यकीनी तौर पे हर प्लेयर 100% नहीं होता और हमारे पास जो है वो लैग कर रहे हैं हम बहुत इसमें, लेकिन जिनकी मिसाल दी अम्माद वसीम की दी या यासर की दी मिसाल उसने दी थी मिसबा ने, कि वो मैच में जो है ना वो अपने आप को कर लेते हैं। देखें हम ज़रूर compete करें, दुनिया क्रिकेट को ज़रूर देखें, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम उनसे थोड़ा पीछे, ये नहीं उनके साथ रियायत नहीं, उनसे कहें इम्प्रूव करें। और असल बात यह है कि एक के पीछे एक प्लेयर हो तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास लिमिटेड है और ज़रूरत है तो उनको थोड़ा सा देखना पड़े। हमारे ज़माने में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं था, लेकिन ये जो फिटनेस है इस पे हर प्लेयर को खुद करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया और अभी देखने में हमें नज़र आया सामने कि सिंध की टीम ने ख़ास तौर पे जिसका जिक्र किया, औरों ने भी किया है। अब हम उसको ये कह दें कि ड्यू ज़्यादा पड़ रही थी, स्किट हो रहा है, लेकिन हाथ में कैच तो जा ही रहे हैं ना, उसके सामने आ गए। ये दुनिया खेलती है और ये आप जब तक जो है फिटनेस आपकी इस तरह खुद अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, जाहिर है सीज़न होता है आपके साथ तो कोई आपको अनफिट कराने की बात नहीं कर रहा।
हाँ, अगर कोई किसी की फेवर करने की कोशिश करता है उसमें, तो वो गलत करता है अगर करता है ऐसे के। तौसीफ साहब, आप खुद भी सेलेक्टर रह चुके हैं और अब तो कहा यह जा रहा है कि ठीक है नेशनल T20 कप चल रहा है, लेकिन टीम जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है पाकिस्तान टीम के लिए। ये ज़राए से खबरें आ रही हैं और उसमें सरफराज को ड्रॉप करने की भी बातचीत की गई है, आजम खान को चांस देने की बात की है। और हम अगर फिटनेस की बात कर ही रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने भी रिसेंटली बयान दिया कि वो शर्जील खान, एहसान अली और आजम खान की जो फिटनेस है उस पर काफ़ी तशवीश का इज़हार उन्होंने किया। तो अब फिटनेस के तकाज़ों पर जो फिटनेस टेस्ट हैं वो तो पूरा उतरते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बेस पर अगर शर्जील खान अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फिटनेस टेस्ट, उनका स्किन फोल्डिंग टेस्ट अगर वो पास नहीं कर पाते, एक एग्जाम्पल है, तो क्या पाकिस्तान टीम में उनको कम बैक करवा दिया जाए, इस तरह के प्लेयर्स को खिला दिया जाए? देखिए, मैं शर्जील का बहुत खुद भी बड़ा उसको पसंद करता हूँ, इसलिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और मिसबा खुद भी थे कि बड़ा ज़बरदस्त थे और आजकल के क्रिकेट के लिहाज से बहुत मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जो दुनिया में क्रिकेट में हो रही है। लेकिन नहीं, ये बात थोड़ी सी उसको खुद भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हम देख रहे हैं टीवी पे, लोग देख रहे हैं, अगर मैं किसी का फेवर करने की कोशिश करूं तो वो ज़्यादती होगी, उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे ही और भी प्लेयर हैं जो नज़र आ रहे हैं, उनका काम, कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा। बात यह है कि जब आप दुनिया क्रिकेट में जाते हैं और टीवी पे नज़र आता है, वो बड़ा मुश्किलात उसमें होती हैं। तो जो भी कर रहे हैं बैठ के लोग, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे में मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लड़कों को खुद अपना ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, लड़कों को खुद तैयार करना चाहिए। आप ये बात कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने ये बात कही कि तब्दीली की आप लोग बातें कर रहे हैं कि यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नौकरी बचाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी फैसला नहीं कर पाते। वो ये टीम खिलाएंगे कि वो टीम हारे ना जीते, क्योंकि मिसबाह उल हक के माइंड में ये बात बिठा दी गई है कि अगर हार गए आप तो आप पे मजीद तनकीद होगी। और तौसीफ साहब, ऐसा तो होता है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल देखें, हार तो सबको बुरी लगती है, बात ये नहीं है, बात तरीके से सारा काम होना। लेकिन उस बात का जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि जॉब बचाने वाले, नौकरियां बचाने वाले। देखें, ये हर आदमी की अपनी एक वो होती है। मैं ज़रा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं पीसीबी से मुंसलिक हूँ या मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। और मैं ये भी बात सोच के करता हूँ कि ये हम लोग ही सिर्फ नहीं देख रहे, बहुत सी ऐसी बातें हम लोग ही सिर्फ नहीं देख रहे, दुनिया क्रिकेट में, मतलब दुनिया में हम लोगों को सुना जा रहा है और इन लोगों के नाम है सबके। मैं ये नहीं कहता, अपने व्यूज़ ज़रूर रखें कि जहाँ पाकिस्तान का नाम आए, ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं कोई दिल जला होगा उसको, ये चीज़ें देखें, आप ये देखें कि आकिब जावेद ने ये बात बोल दी कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है। और बहुत से लोग देखें, हर आदमी जो है मुंसलिक रह के जा चुका है। मैं किसी पर्टिकुलर और मेरा ख्याल इस चैप्टर को मैं इसलिए भी करूँगा कि फ़ायदा नहीं, मैं बात करूँगा तो फिर थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस क्रिकेट को हम, वही 30-40 लड़के हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी भी आप उठा के देख लें, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई नए आ गए। अगर कुछ लोग खेल भी रहे हैं ना, वो भी 2 साल 3 साल पहले खेल चुके हैं, फिर वो आए हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ये एक लिमिटेड 30-40 लड़कों का है, इसमें से हमें सब देखना पड़ेगा। हम सारी चीज़ें निकाल के बैठ रहे हैं, नज़र आ रही हैं सामने। आप कायदे में ट्रॉफ़ी भी जो है अगर टेलीकास्ट हो जाए तो लड़कों के बारे में पता चल जाएगा कौन कितने पाने में। देखें, हम लोग को नुकसान, मैं कभी फिर बैठूंगा आपके साथ क्लब और ख़ास तौर पर कराची की क्रिकेट को मैं ज़रूर आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन बात यह है कि आप अगर प्लेयर्स को फेवर दे दें और प्लेयर को पहले ही पता चल जाए, मैं बात कर रहा हूँ रीजन और इनकी बात कर रहा हूँ, हर क्लब नहीं, बहुत से क्लब ऐसे हैं जो पहले से ही लड़के को कहते थे जी हम आपने फर्स्ट, यानी हद की बात ये हो गई है कि किसी ज़माने में अगर फर्स्ट क्लास कोई खेलता था ना, तो पता क्या होता था, वो उसके घर में मिठाइयाँ बढ़ती थी, कहता था कि ओह क्या प्लेयर होगा, और वो प्लेयर होता था। अभी हर सीज़न में आप उठा के देख लो 25-30 डेब्यू हो रहे हैं, या अल्लाह खैर, ऐसा बहुत बड़ा टैलेंट आ गया, क्या हो गया, वो सब सामने आ जाता है। ये मैचेस हो रहे हैं सब है, मैं ये किसी की बुराई नहीं, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि 25-30 डेब्यू हो रहे हैं
और किस तरह हो रहा है वो मैं बैठ के आपको बताऊंगा कुछ कि भाई क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बुरी बात है, मेरा ख्याल है कि ये मोहसिन अभी बात कर रहे थे ना कि मिसबाह के दिल में शायद ये डर होगा और इसलिए शायद कि वो अगर हार जाते हैं तो उन पर मजीद तनकीद होगी, तो इसलिए कम यंगस्टर्स लेके जाएंगे और सीनियर को ज़्यादा चांस दिया जाएगा। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं तौसीफ साहब के सरफराज अहमद को ड्रॉप करने की बातचीत की जा रही है, क्योंकि मिसबाह ने ये बात बोल दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मेरे सेकंड विकेट कीपर हैं और रिजवान ही हमारी फर्स्ट चॉइस हैं। तो रिजवान T20 में क्या परफॉर्म कर पाए हैं अपने आप को, क्योंकि सरफराज तो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अगर आप जिम्बाब्वे में भी ड्रॉप कर देंगे तो कमबैक तो किसी भी कार्ड पर उनका नज़र नहीं आएगा। देखिए अभी तक जो है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्लेयर्स हम खिलाएंगे, मैं तो ख़ुद भी कह रहा हूँ कि ज़रूर ट्राई करना चाहिए प्लेयर्स को और करेंगे। हारने से डरने की यहाँ बात नहीं है यार। इस टीम से हम ऐसे 10-12 चेंज करके हार जाएं कि बेवकूफ़ी होगी यार, ऐसा नहीं है। हमें 2-3 जो हमें रिक्वायरमेंट हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर 2020 है तो हमें लो ऑर्डर में छक्के मारने वाले प्लेयर चाहिए, जो हम अभी देख रहे हैं। अगर वनडे है उसमें भी हमें मिडिल ऑर्डर में आपके हाथ में अगर ऑप्शन होता कि जिम्बाब्वे की सीरीज में रिजवान को खिलाएं या सरफराज को, किसको खिलाते आप? भाई देखिए ऑप्शन की अपनी बात है। मैं तो अगर कोई यंगस्टर और अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसको भी ट्राई कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया ना आपको, लोग इस टीम के खिलाफ बैठना ही नहीं चाहते हैं ना, सही लोग नहीं। लेकिन फेयर काम ये है कि आपको जो है वो 1-2-3 लड़के जो भी हैं उनको ट्राई करें, यही मौका है। आप फिर चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर लोग कहना शुरू कर देंगे जी उसको तो वहाँ चांस दे दिया, वहाँ तो ये हो रहा था, वहाँ ये और एक बात और आपको बताऊँ, अभी यहीं पे आपको अंदाज़ा हो रहा है। जब वसीम अकरम ने उस दिन जो बात की, बहुत ज़बरदस्त बात, एक्सपीरियंस है, मैं भी साथ खेला हूँ साथ। जब तक बैटिंग पे लग रहे थे बल्ले में ठा स्कोर बन रहा था, 1-2 पिचें ऐसी आई जहाँ पे गेंद थोड़ा सा मूव हुआ, उसने फट से कहा कि सारे एक्सपोज हो गए। वसीम ने कहा बिल्कुल ठीक है, ज़रा सी हिली। प्लेयर वही है जो हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। उसने सामने बता दिया कि ये तो स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए कि जब से गेंद हिल नहीं रहा था और जब गिदरा गेंद हिला तो वो जो छक्के चौके लगने वाली बात थी या बल्ले में आने वाली थी, घूमना शुरू हो गया। तो प्लेयर वही अच्छा है जो हर लिहाज से एडजस्ट किया। अब उसको जब जी सीम होना शुरू हो गया, भाई सीम होना शुरू हो गया तो सीम के हिसाब से खेलो, कैसे खेलना है वेट करो, रुको विकेट पे। अब खाली हवाई फायर चला के अगर आउट हो जाओगे तो इस तरह थोड़ी कहा जाएगा। लेकिन तौसीफ साहब ये तो कोचेस का काम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हायर किए हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और दीगर रीजनल कोचेस जो हैं। खैर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात करें, मोहसिन मेहदी मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब मलिक ने अहम बयान दिया। उन्होंने बोला कि 2007 की जो उन्होंने कप्तानी कबूल की थी उस पर उनको अफसोस है और क्रिकेट से रिटायरमेंट से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे थे कि भी वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ज़ाहिर है अभी रिसेंटली 10,000 रन उन्होंने कम्प्लीट किए हैं T20 मैचेस में। देखते ज़रा उन्होंने क्या बात की है। रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। 2019 वर्ल्ड कप जो था 50 ओवर्स का, वो मैंने जरूर बोला था कि मैं उसमें से रिटायर होऊंगा, मैं हो गया। मैंने ये भी बोला था 2020 में जो वर्ल्ड T20 है वो खेलने के बाद मैं इस फॉर्मेट से भी, इंटरनेशनल क्रिकेट से, मैंने जरूर बोला था। और वो वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर पे चला गया है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। मैं अभी आई एम फिट इनफ, आई एम एंजॉयिंग माई क्रिकेट और अभी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। और सिर्फ ये है कि हाँ ना मैं बोझ हूँ और टीम पे जब ऐसा कुछ थोड़ा सा भी लगा तो मैं जरूर पीछे हट जाऊंगा। ड्रैग करना चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये है कि आई स्टिल थिंक आई कैन हेल्प द टीम, आई कैन हेल्प द यंगस्टर्स, आई कैन पास ऑन द एक्सपीरियंस टू देम। तो अभी एज सच रिटायरमेंट का कोई नहीं है, बस सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा जाए। बिल्कुल, शोएब मलिक ने ये बात क्लियर कर दी है कि जब भी, अभी तो रिटायरमेंट वो नहीं ले रहे, लेकिन जब भी वो फील करेंगे कि वो पाकिस्तान टीम पर बोझ हैं तो वो खुद ही दस्तबरदार हो जाएंगे, रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। तौसीफ साहब, आपने खुद भी बयान सुना है, क्या कहेंगे? दुरुस्त फरमा रहे हैं वो कि होना चाहिए भी इनको करंटली टीम के साथ?
भाई उन्होंने खुद बात कर दी और मेरा हमेशा से ये रहा है कि प्लेयर को खुद पता होता है कि उसको कब चला जाना चाहिए और कब तक खेलना चाहिए, और ये ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वैसे ही अगर कोई करता है तो ग्राउंड बता देता है, एक्सपोज कर देता है प्लेयरों को। बट आई थिंक उसने लेजेंड है, उसने मुल्क की बड़ी खिदमत की है। बल्कि ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि शोएब से फ़ायदा लेना चाहिए और उसके बाद उनके साथ प्लेयर, उन जिस नंबर पे वो जाते हैं उसके साथ प्लेयर होना चाहिए कि अगर वो जब छोड़ें, जैसा कि उन्होंने कहा, जब वो छोड़ें तो वो प्लेयर जो है अंदर आ जाए। तो मेरा ख्याल ये एक तरीक़ेकार है। उसने एक तरीक़ेकार के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से बात करें तो वहाँ MS धोनी ने खुद ही रिटायरमेंट ले ली जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है तौसीफ अहमद साहब, तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है प्लेयर्स को निकाला जाता है, वो खुद छोड़कर नहीं जाते? कोई रिप्लेसमेंट है? अगर रिप्लेसमेंट है तो ठीक बात है। सबको कैपे, सब आप कैपे तो नहीं बांट सकते सबको। देखो तरीक़ेकार होता है हर चीज़ का। वो फिट है, रन्स बना रहा है, उससे ज़्यादा क्या करेगा? हफीज़ है, फिट है, रन्स बना रहा है, अभी आपने देखा रन्स किए हुए, तो आप कैसे करें? हाँ, मैंने बताया ना, किसी के अगेंस्ट नहीं करो बात ये करो कि हाँ भाई आपसे नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट ये बाहर मेरे पास बैठी हुई है, इसको हम अंदर ले आते हैं, ख़त्म, फेयर एनफ। कोई भी हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, कोई भी हो, ये तरीक़ेकार होना चाहिए। बेंच पे आपके बैठे होने चाहिए, जब कोई नहीं करे तो ज़रूर अंदर लाना चाहिए। और दूसरी बात ये बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पर है, आप पूरी टीम तो चेंज नहीं कर सकते। ये जो पहले शुरू में आपने बात की थी कि आप जो है सब खेलना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। नहीं, हारना तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कोई 6, 7, 8 लड़के चेंज नहीं कर सकते किसी भी उसमें जी। हाँ, 2-3 लड़के जो आपको समझ आते हैं कि ये जगह हमें फिल करनी है, खिलाइए उनको। ठीक है, यानी जब तक रिप्लेसमेंट बेंच पे या रिजर्व में मौजूद ना हो तब तक वो खेलते रहें, और तब जब उनको लगे कि वो खुद भी एक बोझ बन गए टीम के लिए, वो खुद दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो बात बोली है कि 2007 में जो उन्होंने कप्तानी कबूल की, वो उस पर उनको अफसोस है, तो 13 साल बाद आपको ये बात याद आ रही है? मतलब आप उस टाइम पर कप्तान जब बन रहे थे, T20 वर्ल्ड कप पहला था, तो उस टाइम पर ही आप दस्तबरदार हो जाते, आज आपको क्यों 13 साल बाद अफसोस हो रहा है? तो वो दुरुस्त फरमा रहे, मतलब अपने पॉइंट पर वो सही है वहाँ पर? देखिए, अब रियलाइज आदमी खुद करता है, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छाई में भी है, बुरा। ये भी हो सकता था कि यार उस वक्त मैंने जो है कप्तानी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, इस तरह जो भी। कोई कहता कि जी मुझे उस वक्त ले लेनी चाहिए थी कप्तानी, तो ये भी, तो वो वक्त के साथ है, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको जो है उस वक्त नहीं करना चाहिए था। वो उस वक्त फिट नहीं हो रहा था और वो परफॉर्म करना चाह रहा था दूसरे। उसमें बहुत से होते हैं जो कप्तान बनने के बाद परफॉर्म उनसे नहीं हो पाता, तो ऐसा होता है। और मेरा ख्याल है बाबर आपके सामने कप्तान बन के रन्स भी बना रहा है, तो उस लिहाज से जो भी की है ठीक बात की है। तनकीद नहीं होनी चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। हमने देखा कि भारत में इस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है MS धोनी के साथ, फिर पहले MS धोनी के साथ किया गया, फिर उनकी बेटी पर तनकीद की गई, लेकिन आज वो गिरफ्तार हो गया शख्स है जिसने तमाम तर मामला किया था। शाहिद खान आफरीदी ने भी धोनी की हक में आवाज़ बुलंद की, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पर्सनल तो होना ही नहीं चाहिए। ये एक अजीब सा माहौल हो जाता है। मैंने तो और जगहों पे तो कहीं पे नहीं देखा कि इस तरह का हो, हार जाओ तो पथराव शुरू कर दो, फलाना ना हो तो ये हो जाए, अगले मैच में वो रन्स बना दे तो बहुत अच्छा प्लेयर हो गया। ये कौन से रिमार्क्स है यार? कभी भी स्पोर्ट्समैन ये उसको रिमार्क्स देखने चाहिए। हमारी पब्लिक ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में मैच होता है, उसमें तो लोग हमारे भी दाव पे लगा होता है, सब कुछ है। बहरहाल अब एक तरीक़ेकार होता है, सबकी इज़्ज़तें होती हैं, माँ बहनें होती हैं, सबके होते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंडिया का प्लेयर हो या पाकिस्तान का प्लेयर हो या कोई और हो, इस तरह की चीज़ें करना वो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे बहुत गलत बात है। अच्छा, सिर्फ धोनी नहीं, उनके पर्सनल अटैक्स हमने देखा कि जो इंडिया के करंटली स्क्वाड में मौजूद हैं उन प्लेयर्स पर भी होते रहे हैं। जो वर्ल्ड कप में उनकी हार हुई, तो कुछ प्लेयर्स के जो घर थे उन पर पथराव किया गया, जैसे आप खुद भी बयान दे रहे हैं। और रिसेंटली आपके दोस्त हैं सुनील गावस्कर साहब, बहुत अच्छी आपका रब्ता उनके साथ रहता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से मुतालिक उन्होंने बयान दिया था कि क्यों विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के बयान वो भी अपने लेजेंड्स, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी एक लेजेंड है और स्टिल लेजेंड इन द मेकिंग है फॉर क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट। देखिए,
अभी आप कह रहे हैं कि टीम चेंज कर दो, हारना नहीं चाहते हम, तो वो भी नहीं हारना चाहते जो लोग हैं, वो इसीलिए टीमें चेंज नहीं करते हैं, वो भी थोड़े बहुत करके। लेकिन हाँ, उसमें दो राय होनी नहीं चाहिए कि उनके पास रिप्लेसमेंट है। और जहाँ तक आपने ये दूसरी बातें की हैं, गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी को टारगेट करना, कोई भी हो उसको टारगेट करना ठीक नहीं है। आपके हीरोज़ होते हैं यार ये, और हीरोज़ को सर पे बिठा के रखना चाहिए। कभी परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा रिवायत नहीं छोड़ते लोग। ठीक है, सुनील गावस्कर की तलहा ने बात छिड़ी तो उन्होंने एक और बात की मुख्तसर फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट के लिए कि एक ओवर में 2 बाउंसर्स होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई इतनी बार पड़ रही है लोगों को, और आप देख रहे हैं बैट्समैनों के हक में सारी चीज़ें जा रही हैं। बॉलर बेचारा जो है मार खा के एक ओवर में, आपने यही 20 में देखा आपने 20-20 25-25 रन पड़ रहे हैं। तो कुछ के तो उसके पास हथियार होना चाहिए। और जब एक ज़माना था वेस्ट इंडीज़ जब एक ओवर में 5-5 6-6 करते थे, हमने भी झेला हुआ है उनको। तो भाई वो लोगों ने कहा कि भाई इनको रोको। अब रोका किस तरह के भाई बैन कर दिया, वो ये सिलसिला हो गया। लेकिन ऐसा ना करो, 1-2 बाउंसरें ज़रूर होनी चाहिए, और ताकि टैका तो उसका पता चले, जान तो बचा सके ना वो किसी तरह। आप उसको ऐसी फ्लैट पिचों पे मार खाए जाएगा वो, तो आप क्या उसको कहा। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि कोई ऐसा वो होना चाहिए कि बॉलर्स की पिटाई तरह कम लगे। तो इसमें उसके पास एक हरबा है बाउंसर करने का। ये तो टेक्निकली बुनियाद पे आप कह रहे हैं या सुनील गावस्कर आपके दोस्त हैं इसलिए आप कह रहे हैं? ये दोस्ती इसमें नहीं है, जो बहुत लेजेंड है भाई, वो बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है, दोस्त और उसमें नहीं। ठीक है, अच्छा तो साहब हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल T20 कप चल रहा है, उसमें बल्लेबाज तो सामने आ रहे हैं लेकिन बॉलर्स नहीं सामने आ रहे। कहा ही जा रहा था आकिब जावेद पर काफ़ी नज़र हैं कि वो यंग टैलेंटेड बॉलर हैं, तो यंग बॉलर्स सामने नहीं आ रहे, जिसका इजहार शाहिद खान आफरीदी ने भी किया कि या तो बॉलिंग विकेटें बनाई जाएँ ताकि बैट्समैन का पता चले कि वो कितने पानी में। यही बात है। अभी थोड़ी सी जो मैंने बात की थी ना आपको, वसीम ने जो बात की कमेंट्री में, वो नज़र आ गई कि हेल्प थोड़ी सी मिलने लगे तो ठीक है, और नहीं मिले तो बैट्समैन एक्सपोज हो जाते हैं। यानी अगर हेल्प मिले तो बॉलर को, तो बैट्समैन एक्सपोज हो जाते हैं। वो थोड़ी सी वो सिलसिला हुआ इस 2020 में। तो मेरा ख्याल है कि देखें, बिल्कुल ये प्लेयर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। और ये जो अभी पिंडी, और मैं क्रेडिट देता हूँ ये पीसीबी को भी, और ये मुल्तान में जो हुआ है ग्राउंड्स मैन, और ये जो पिचेस बनाई हैं, और यहाँ पर भी पिचेस जो बनाई हैं, ज़बरदस्त पिचेस बनी हैं और हेल्प कर रही हैं। अच्छा जानदार बॉलर होगा ना, वो आपको इतनी आराम से नहीं, आप देखें 2-3 फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने हिला के रख दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उस लिहाज से आदमी को हर चीज़ की नहीं थे, हर चीज़ अगर अच्छी ही मिलने लगे ना तो फिर तो कोई बुराई नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी चीज़ होनी चाहिए जिसमें मुश्किलात, हर सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो सब कुछ रहते हैं, जहाँ ख़राब होना तो ये ख़राब है नहीं, वो ख़राब जो है ना उसको अच्छे में किस तरह चेंज करना, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। ठीक है, ख़राब चीज़ को अच्छी कंडीशंस में चेंज करना, अच्छे फॉर्मेट में चेंज करना, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स की, और अब पिच पर हम सही ये तनकीद कर सकते हैं क्योंकि 2006 का नेशनल T20 कप का रिकॉर्ड था जिसमें 7 बार 200 रन स्कोर किए गए थे। लेकिन वो रिकॉर्ड भी जब हाफ मैचेस हुए हुए थे इस नेशनल T20 कप में फर्स्ट 11 में, वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। यानी पिचेस जो हैं वो बैट्समैन के फेवर में, और रन हम देख रहे हैं कि हर बल्लेबाज के बैट से जो है वो रन आ रहे हैं सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वही गिने चुने नाम यंगस्टर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 15 विकेटें हासिल की हुई हैं। हारिस रऊफ, उन्होंने अपनी फॉर्म दोबारा हासिल कर ली है जो मेलबर्न स्टार्स के साथ उनकी फॉर्म थी। लेकिन स्पिनर शादाब खान के अलावा कोई ज़्यादा हमें स्पिनर्स नज़र नहीं आ रहे जो कि इस नेशनल T20 कप में परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर ऑफ स्पिनर की अगर हम बात करें तो उसकी क्या वजूहत है? देखिए, हम अब इस फॉर्मेट पे चले जाते हैं। देखिए ये फॉर्मेट आपको पता है कैसा है, और इसमें रन्स बनने चाहिए पक्की बात, वरना क्या फ़ायदा कि 50 में आउट हो जाए, 70 में टीम आउट हो जाए तो क्या। तो रन्स बनने चाहिए, रन्स बन रहे हैं। फास्ट बॉलर देखें ना, एक चीज़ होती है जहाँ आपका इम्तहान आता है ना, तो इम्तहान में पहले से ही आपको वो नहीं दे दिया जाता कि भाई ये है लो काम कर, क्वेश्चन पेपर है। बात ये है कि जो इस फॉर्मेट में चीज़ें हैं, एक तो मैं इसको माफ़ी के साथ कि मैं एंटरटेनमेंट, सभी ये जानते हैं एंटरटेनमेंट है, और इसी से लोगों को बाहर कर दिया जाता है, इसी से अंदर लिया जाता है, ये सिलसिला है। लेकिन बॉलर्स की बात ख़ास तौर पे कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर की, हमें वो चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही, जो बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर वकार हैं या वसीम हैं,
ये यॉर्कर्स ऐसे ही करते थे, अभी मुझे यॉर्कर्स देखने में नहीं आ रहे, 2-3 प्लेयर यॉर्क कर रहे हैं। अच्छा, बैट्समैन जहां चाह रहा है उन्हें मार रहा है, उसकी वीकनेस तो देखो आप, डेथ ओवर्स में क्या भी यॉर्कर्स करते हैं। ये तो यॉर्क करना नहीं आ रहा है, और तरीका मतलब आई मीन ये इनसे सीखें कुछ तो। बड़े नाम भी नहीं सिखा पा रहे, जैसे नहीं सिखा तो पा रहे हैं आपने, बड़े नाम भी नहीं सिखा पा रहे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम रियाज खान साहब, तौसीफ अहमद, तलहा आलमगीर स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी आवाज जो है आगे तक, ऐवानों तक, पीसीबी तक पहुंचाती है, और जी टीवी का ये प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं, और ये अल्लाह ताला इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। सेकेंड ये है कि तौसीफ भाई आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपको मैंने एयरपोर्ट स्टार पे बॉलिंग करके आउट भी किया, और आपको देख के मैंने ऑफ स्पिन शुरू की थी। तौसीफ भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना पूछूंगा कि ये बताएं कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैं अपना कहते हैं टीम है, क्या इसमें जो है नए लड़कों को ज्यादा शामिल करना चाहिए या नहीं? दूसरा ये है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है, इसके बारे में आपको बताएं, कितने लड़के हमारे बेरोजगार हो गए हैं, कराची के, लाहौर के, मुल्तान, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर जो है बेचारे। आज मैं एक प्लेयर के पास गया तो वो जो था अपना कहते हैं मच्छी बेच रहा था, मच्छी चल रहा था और बेच रहा था, तो उसे देख के मेरा दिल खून के आंसू रोया। मैं नाम नहीं लूंगा, वो स्टार्ट होगा तो वो बेचारा, एक जो है मेरा दोस्त वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपने अपना सवाल किया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से तौसीफ भाई क्या कहेंगे? आप खुद तो क्लब से टीम में आ गए, लेकिन अब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं, जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, कि अब जब इमरान खान साहब यही चाहते हैं तो फिर ऐसे ही चलने दें, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात ये इन्होंने बताया कि मुझे आउट किया हुआ, तो मुझे आउट करने तो हर कोई कर लेता था क्लब क्रिकेट। ये बड़ी बात है कि वो इतना उन्होंने मेरे साथ खेला भी हैं शायद 12। हाँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट सभी बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, और यकीनी तौर पे जो चीज़ हुई है वो सामने, लेकिन ये चीज़ एक सामने है, और लोग बड़े प्लेयर भी जितने इस वक्त करंट प्लेयर हैं वो भी वज़ीर आज़म साहब के पास गए हैं और बात की है, लेकिन जहाँ गए हैं वहाँ से जो उनका अपना एक था कि भाई इस तरह की होना चाहिए, उस पर वर्कआउट करके, और लेकिन वहाँ से वो वापस आ गए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, यकीनी तौर पे जो प्रॉब्लम आई है अपनी जगह, लेकिन पीसीबी, जिस तरह मैं नदीम साहब का भी देख रहा था उस दिन, एक प्लान किया हुआ है। एक प्लान क्या है, जो अब जो एसोसिएशंस जब इन्वॉल्व होंगी तो उसमें काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मैं पीसीबी का फेवर नहीं, जो नुकसानात हो रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह। आपके साथी इकबाल कासिम साहब भी ये बात बोल जी बिल्कुल बिल्कुल, ये था सही, बहुत लोगों ने ये बात की और ठीक बात है, ये बात सही है कि लोगों के, लेकिन अब पीसीबी का क्या प्लान है उसको हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह करना। वो श्योरिटी दे रहे हैं कि हमने सबको जो है एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं, तो लेट्स सी। और एक प्लान जो बना के आता है ना जब कोई, तो मेरा ख्याल है जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक बात नहीं। अब जो उन्होंने प्लान बनाया, जो दे रहे हैं, वो बैठ के सारी बात कर रहे हैं, और कि जो होगा जॉब्स भी होंगी, सबको मिल, तो हम लेट्स सी, हम देखेंगे। पहले प्लान पे अमल दरामद होगा, बाद में जाके आदमी बात करेगा कि जी वो चीज़ें नहीं हो सकी। ठीक है, पहले प्लान पे अमल दरामद होगा तो बाद में बात जाके सही होगी। वक़ार यूनुस साहब ये फरमाते हैं कि दौरा न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा तो उसमें हमारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर जाएंगे तो अच्छा होगा। यहाँ हमारे खिलाड़ी 4 ओवर्स करा के अनफिट होते हैं। नसीम शाह की हालिया मिसाल है कि वो दस्तबरदार हो गए एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से, और कहा ही जाता है कि वो हमारे टेस्ट क्रिकेट के मेन बॉलर हैं। इस पर क्या कहेंगे? यहाँ प्लान नज़र आ रहा है आपको? मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और उसका एक तरीक़ेकार है। इन लोगों ने बड़े लेवल के क्रिकेट, मैं आप पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एक हमारा प्लेयर जो इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तान टीम में था, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ऑफिसर्स को बताना भी जरूरी है कि वो उसको जब किट दी गई, वाइट किट, यानी 4 दिन की, वो कहना मेरा क्या काम इससे, वो तो 4 ओवर की। मैं इसी नहीं कह रहा हूँ कि वो 4 ओवर की क्रिकेट में बड़े कंफर्टेबल नजर आ जाए, लेकिन नहीं, अगर उन्हें पाकिस्तान के लिए करना है तो जाहिर है जो प्लान पीसीबी बना रहा था कि उनको लंबी ओवर्स की क्रिकेट
खिलानी चाहिए। ये दिन में 15 से 20 ओवर करें और पूरा दिन फील्डिंग में रहें, तो ये फिटनेस टेस्ट की भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह अफरीदी कह रहे हैं कि आप किसी और फॉर्मेट का खिलाड़ी किसी और फॉर्मेट में ना खिलाएं, तो यानी T20 का टेस्ट में ना खिलाएं, तो टेस्ट में बॉलर्स हैं जो वहाँ पर हम खिलाएं। देखिए हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिस पे हम अभी बात भी कर चुके हैं कि हमारे पास वो 30-40 लोग हैं, यस बिल्कुल होना चाहिए। अब इससे पता चल जाएगा हमें, हम कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह ये फॉर्मेट्स को हम चेंज करें। ठीक है, फॉर्मेट को चेंज करें। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्रिकेट कमेटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा है कि ख़त्म कर दी जाए तो बेहतर है। बहुत सो ने कहा है क्रिकेट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और वो काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है और लोगों पे नज़र रखेगी। दूसरी बात, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ये हुई है कि हमारे साथ जो अभी प्लेयर्स जो लोग लगाए हैं ना साथ, चाहे मैनेजर की सूरत में हो या उसमें राशिद खान जैसा या फर्रुख जमान, ये प्लेयर टीम के साथ हैं। देखें ना, अभी कुछ प्रॉब्लम एकदम आई थी कि किसी टीम ने जो है ना अपने 11 की टीम प्रॉपर फैसल इकबाल भी नहीं खेल सके। जी फैसल इकबाल हैं, वो तो कोच है ना। मैं ये मैनेजर की बात कर रहा हूँ कि मैनेजर भी अगर टेस्ट प्लेयर साथ है ना, तो जैसे एक टीम के साथ हुआ कि सही कॉम्बिनेशन नहीं खेला, वो मशवरा दे सकता है और उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर जो है वो खेला हुआ होता है और उसको पता होता है कि मुझे क्या, तो उसके टीम बनाने के लिए उसके व्यूज़ ज़रूर होने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब ने आज अपना कीमती वक्त दिया, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद था। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। मुझे और मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।